तो मैं अपनी बातें एक कहानी के माध्यम से प्रारंभ करने जा रही हूँ। आप सब लोग जानते होंगे श्रीधर को। श्रीधर बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। विद्वान के साथ साथ सरल और सहज व्यक्ति था। वह पंडित था। उनकी पत्नी देवी भारती, वो भी विदुषी थी। शास्त्रों का ज्ञान उनको भी बहुत था। अपने पति की बहुत सेवा करती थी। बहुत सुसंस्कारी और सभ्य स्त्री थी। दोनों बढ़िया प्यार से जीवन जीते थे। गृहस्थी जीवन का पूरा जितनी भी मर्यादाएं होती है सब पालन करते थे। उन दोनों के सहयोग से एक बालक का जन्म हुआ। कहते हैं, आप सब लोग गणित पढ़े होंगे, बच्चे अभी के वर्जन के लोग जो है गणित पढ़े हैं, उन लोगों को पता होगा श्रीधर बहुत सारे गणित के सूत्रों को स्वयं से बनाए हैं। मतलब बहुत बड़े विद्वान थे। और उनकी पत्नी भारती, दोनों के सहयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ। कहते हैं जो माता पिता विद्वान होते हैं उनके पुत्र भी वैसे ही होते हैं। हाँ, कोई उसके विरुद्ध हो जाए ये बात अलग है, मगर ज्यादातर देखा जाता है कि जिस प्रकार से माता पिता होते हैं उसी प्रकार से पुत्र भी वैसे ही होते हैं। तो उनका पुत्र बचपन से ही इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, सभी शास्त्रों का, व्याकरणों का सबका अध्ययन कर लिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, छंद, व्याकरण, सब कुछ का ज्ञान जल्दी से जल्दी पढ़ते पढ़ते सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। कहते हैं कि पहले जब युद्ध हुआ करता था तो तीर धनुष बाण से युद्ध लड़ा जाता था, और जब ज्ञानियों का युद्ध होता था तो शास्त्रार्थ होता था। जब दो पंडित, बड़े विद्वान पंडित मिल जाते थे तो शास्त्रों से युद्ध हुआ कहा जाए थे, उसको ही युद्ध कहा जाए। शास्त्रार्थ करना मतलब बड़े बड़े जो पंडित होते थे, मौलवी होते थे और ब्राह्मण जो होते थे, उन लोगों में शास्त्रार्थ होता था। और जो जीत जाते थे उनके हारने वाले आजीवन उनके गुलाम बन जाते थे। मतलब कहा जाए उनका नौकर बन जाते थे जीवन भर के लिए। तो श्रीधर के पुत्र बहुत ही विद्वान, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही तेजस्वी, पूरा शास्त्रों का ज्ञान उनको हो गया था। जगह जगह वो जाके शास्त्रार्थ करता था। जगह जगह जाके वह शास्त्रार्थ करता था। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मौली कहलाने वाले सारे के सारे लोग उनसे हार जाते थे। सब लोग उनके दास बन जाते थे। सभी तरफ, गांव में, गलियों में, देश में, प्रदेश में, सभी जगह उनके पुत्र का प्रशंसा होने लगा था। जिधर देखो उधर सब लोग उन्हीं की प्रशंसा करते थे। चारों तरफ उनकी प्रशंसा की हवा चलने लगी। बहुत खुश, माता बहुत खुश और वो श्रीधर के पुत्र भी बहुत खुश कि चारों तरफ मेरी प्रशंसा होने लगी है। स्वाभाविक बात है भाई, किसी की ज्ञान की चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, खुशी होगी। मगर ये जो पढ़ा लिखा जो ज्ञान है ना, बोधि पत्री से जो हमको ज्ञान मिला होता है, अनुभव से जो ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता, वो ज्ञान हमारे अहंकार का कारण बन जाता है। आप सब दैनिक दिनचर्या में देखते होंगे, जो हमारा सामान्य जीवन है उसमें भी देखने को मिलता है कि जिनके पास धन अधिक हो जाता है वह अहंकार करने लगता है। अरे मैं इस गांव में सबसे बड़ा धनी हूँ, मेरे पास जितना धन है, वैभव है, पैसा है, वह किसी के पास नहीं। वह अहम में चलने लगता है। जिसके पास कोई पद हो जाए, कोई प्रतिष्ठा हो जाए, गांव के लोग उसको अच्छे से मानने लग जाए, उनकी तारीफ करने लग जाए, तो वो
अहंकारी हो जाता है, उनको भी धीरे धीरे अहंकार होने लग जाता है। कोई रूपवती है, कोई रूपवान है, तो उनको भी धीरे धीरे अहंकार हो जाता है। क्यों? जब तक उनको आत्मज्ञान नहीं होता है कि ये सब तो छूटने वाला है, जब तक ये बात अपने से वो समझ नहीं पाता है, तब तक वह ज्ञान को अपने अंदर समेट नहीं पाता है। तो जो पुस्तकी ज्ञान जो हमको मिलता है ना, ओधी पुराणों से, अगर हम उसको सही ढंग से ना समझे तो अहंकार का कारण बन जाता है। और जो अनुभव का ज्ञान होता है, जैसे हमारे संत गुरुजन हमको अनुभव का ज्ञान देते हैं, पूरे अपने जीवन को तपाकर, अपनी इंद्रियों को तपाकर, अपने मन को तपाकर, अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव हमको देते हैं, उस ज्ञान में कभी अहंकार नहीं होता है। संत गुरुजन कितना तपस्वी होते हैं, बचपन से सब घर छोड़ देते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, धन दौलत छोड़ देते हैं, पूरा कुटुंब परिवार छोड़ देते हैं, और इतना विद्वान होने के बाद भी उनके पास कोई अहंकार नहीं, उनका मन पवित्र निश्चल। तो मैं ये कह रही थी कि जो हमको अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह कभी अहंकार का कारण नहीं बनता है, और जो हमको शास्त्र से जो ज्ञान प्राप्त होता है और उसको हम अपने अनुभव में नहीं उतारते हैं तो वही हमको अहंकार होने लग जाता है। और एक बात ध्यान रखिए, जहां अहंकार होता है तो हमारे जो ये दोनों नेत्र दिख रहे हैं ना, जिससे हम संसार देखते हैं, वो देखना बंद कर देती है। आंखों के सामने अंधकार छा जाता है, पर्दा लग जाता है। जिस प्रकार कहीं पर्दा लगा हो, यही पर्दा लगा हुआ, उस पर का हमको दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार जब हमको अहंकार होने लगता है, किसी भी मनुष्य को अहंकार होने लगता है, तो हमारे ज्ञान और विवेक की जो चक्षु है ना, जो नेत्र है, वह बंद होने लग जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो श्रीधर के पुत्र को भी अहंकार होने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि पूरे गांव में, प्रदेश में, राज्य में मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरे ज्ञान की, मेरी विद्वता की, पर मेरे पिताजी मेरी प्रशंसा कभी नहीं करते हैं। मेरे पिताजी ठीक नहीं है, सारी दुनिया मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पर मेरे पिताजी मेरी प्रशंसा बिल्कुल नहीं करते, मेरे पिताजी ठीक नहीं है। देखिए, श्रीधर के पुत्र के अंदर अहंकार आ गया, और अहंकार के कारण उनके जो विवेक और ज्ञान के जो चक्षु थे वो बंद हो गए, उनको दिखना बंद हो गया। वह विवेक नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे पिताजी हैं, ये सोचने लगे कि मेरे पिताजी ठीक नहीं, मेरी प्रशंसा नहीं करते। और उनके मन में क्या भाव आने लगा? उनके मन में हिंसा का भाव जागने लगा। जब हमारे अंदर अहंकार हो जाता है ना, तो ईर्ष्या होने लगती है किसी से, फिर द्वेष जन्म लेता है, और द्वेष के कारण क्रोध होता है, क्रोध के कारण यही, जब क्रोध अति हो जाता है तो हमारे अंदर हिंसा का भाव पैदा हो जाता है, और जब हिंसा का भाव पैदा हो जाता है तो व्यक्ति पाप करने लग जाता है। व्यक्ति बहुत क्रोधी हो जाता है तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्रोध में सोचता नहीं है, तो वो भी उनके अंदर द्वेष भाव पैदा होने लगा, ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगा, और वह सोचने लगा कि अब मेरे पिताजी ठीक नहीं है, मैं उसको मार डालूंगा। देखो कितनी बड़ी बात उनके मन में आ गई। किस कारण? सिर्फ एक अहंकार के कारण। उनको अहंकार हो गया था कि मैं विद्वान हूं और मेरे विद्वता की मेरे पिताजी प्रशंसा ही नहीं करते। वो ठान लिए कि आज रात 12 बजे मैं अपने पिताजी को मार डालूंगा। ऐसे ही मन सोचकर वह बहुत बड़ा हथियार लेके छत के ऊपर जाके बैठ गया कि पिताजी जैसे रात में उठेंगे या तो फिर गहरी नींद में जाएंगे तो फिर मैं पिताजी का काम तमाम कर दूंगा। देख लीजिए, जरा संभल के रहिएगा, अहंकार को अपने अंदर प्रवेश करने मत दीजिएगा कभी भी। श्रीधर के पुत्र को अहंकार हुआ तो पिता भी उनको पिता नहीं लगने लगे, हितैषी भी हितैषी नहीं लगने लगे। उसी प्रकार जब हमारे अंदर दुर्भावना पैदा होने लगती है ना, ईर्ष्या और द्वेष
दुश्मन हमारे हितैषी लगने लगते हैं, जो हमको पाल पोस के बड़ा किए। श्रीधर के पुत्र ये नहीं सोचे कि यही मेरे पिताजी है जो मुझे पाल पोस के बड़े किए और इसी के कारण आज इतना विद्वान बना हूं मैं। जग में जितनी भी मेरी तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, सिर्फ मेरे पिताजी के दिए देन है। उनको उनके सोच में ये आया नहीं आया, बस यही सोच में आया कि मेरे पिताजी मेरी तारीफ नहीं करते, मेरी प्रशंसा नहीं करते। यही सोच के वो छत पे एक कोने में जाके हथियार पकड़ के बैठ गए। ये सारे घटनाक्रम जो उनकी माता थी ना, देवी भारती, वो सब कुछ देख रही थी। कुछ दिनों से वो देख रही थी। उनके मन में उधेड़ बुन हो रहा था कि हमारे पुत्र में क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों सोचने लगा है। एक बात आप सबको भी अनुभव होगा, जब बच्चों के मन में कुछ चलने लगता है ना, तो माताओं को सबसे पहले पता चलता है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। आने जाने वाले लोग तो आते जाते रहेंगे। मैं जो बातें बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, मैं बीच में बोलूंगी, पूछूंगी आप लोगों से, इसलिए आप लोग का ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो श्रीधर का लड़का छत में जाके कोने में बैठ जाता है कि जैसे ही पिताजी गहरी नींद में सोएंगे मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। फिर इधर देवी भारती उठती है और अपने पति के पास जाते हैं और कहते हैं कि स्वामी उठिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो श्रीधर सोचने लगता है कि इतने रात को मेरी पत्नी मुझे आज तक कभी नहीं उठाई, जरूर कोई बात होगी, तभी ये मुझे गहरी नींद से उठा रही है। बड़े प्रेम से उठते हैं, बिस्तर पे बैठते हैं, अपनी पत्नी भारती को बुला के बिठाते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है भारती, कहो, तुम व्याकुल क्यों दिख रहे हो, कोई बात है क्या। तब देवी भारती कहती है कि स्वामी हमारे पुत्र का जगह जगह प्रशंसा हो रही है, उनकी विद्वता की बातें चल रही है, सब लोग इनकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी उनकी तारीफ करें? क्या अपने पुत्र के लिए आप प्रेम का अनुभव नहीं करते? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि उनकी गाथा जगह जगह हो रही है? तब श्रीधर कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तब श्रीधर कहते हैं कि भारती तुम तो मेरी जीवन संगनी हो, तुम मेरे अंतस की बात तुम कैसे नहीं समझ पाए। जहां तक मेरे पुत्र की बात है और उनकी प्रशंसा की बात है तो मैं बहुत खुश हूं। हर पिता के लिए पुत्र ही उनका अनमोल रत्न होता है। पुत्र ही एक पिता का हीरा होता है, अनमोल खजाना होता है। उसी प्रकार मेरे लिए भी मेरा पुत्र अनमोल खजाने की तरह है। और रही बात प्रशंसा की, मैं अंदर से उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, मगर मैं बाहर से इसलिए प्रशंसा नहीं करता क्योंकि मैं शास्त्र के संगत चलता हूँ, शास्त्र के अनुसार से जीवन जीता हूँ। और शास्त्र में नहीं लिखा गया है कि पुत्र की प्रशंसा उनके सामने में करो। अगर पुत्र की प्रशंसा उनके सामने में करोगे तो पुत्र बिगड़ सकता है। इसलिए भारती मैं उनकी प्रशंसा उनके सामने नहीं करता। मेरा मन भी गदगद है कि मेरे पुत्र की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। जैसे ये सारी बातें उनका पुत्र ऊपर से सुन रहा होता है, काटो तो खून नहीं बेचारा, परेशान। अरे मैंने अपने पिता के लिए अपने अंदर हिंसा का भाव पैदा कर लिया था, उनको मारने तक के लिए तैयार हो गया था। वो मेरा पिता मुझे सबसे बड़ा रत्न मान रहे हैं, सबसे बड़ा खजाना मुझे मान रहे हैं, उनको अंदर अंदर बहुत ही गलानी हूँ। इतनी बात हुई, श्रीधर और देवी भारती दोनों सो गए और इधर उनके पुत्र को कहाँ नींद आई, उनको पश्चाताप होने लगी। मगर कहीं कहीं तो हम गलती कर लेते हैं, गलती हमको पता भी चलता है फिर भी हम आंख दिखाते हैं, सोचते हैं अरे हमसे कहाँ गलती हुई है, गलती उन्हीं से हुई है, और हम अपनी गलती स्वीकार भी नहीं कर पाते। बंधुओं, गलती सभी से होती है, मगर उस गलतियों को जब तक हम स्वीकार न करें तो वो और सबसे बड़ी गलती है। गलती हो जाए तो उनको स्वीकार करें और स्वीकार करके गलती को सुधारने की कोशिश करें, ना कि गलती को बढ़ाने की कोशिश करें। गलती को हम स्वीकारेंगे नहीं तो उस गलती को और बढ़ाएंगे। मैंने कल कहा था ना कि मकड़ी एक कीट को फंसाने
हादसे में जाके, उसी गड्ढे में जाके स्वयं को गिरना पड़ जाता है ऐसे करके। तो कभी भी किसी के लिए अपने मन में द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना कभी नहीं रखना चाहिए। चलो उनसे गलती हुई श्रीधर के पुत्र से, मगर उनको गलानी हुई। सबसे बड़ी बात यही है, अगर हमसे गलती हुई तो हमको स्वीकार करना चाहिए और उसकी गलानी हमारे अंदर आत्मा से होनी चाहिए। रात कट गई, सुबह उठे श्रीधर के पुत्र अपने पिता के पास आए। पिता के पास आके कहते हैं कि पिताजी मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। भूल क्या कहा जाए, मुझसे पाप हो गया। अब इस पाप का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। श्रीधर कहने लगे, क्या बात है बेटा, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम इतने जलाने से भरा हुआ चेहरा लेके, मुख लेके मेरे पास आए हो? तब वो बोलते हैं कि पिताजी, अमुक अमुक बात के कारण मेरे अंदर हिंसा का भाव पैदा हो गया था, पितृ हत्या का भाव मेरे अंदर पैदा हो गया था, उसका मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो श्रीधर कहते हैं कि देखो, तुम मेरे पुत्र हो और पुत्र के कारण स्नेह है मुझे तुमसे, इसलिए तुमको मैं सजा तो तुमको मिलेगी, क्योंकि तुमने पितृ हत्या के भाव का पाप किया है। तो वो श्रीधर के पुत्र कहते हैं, कहो पिताजी, मुझे कौन सा सजा मिलना चाहिए, कौन सा दंड मुझे मिलना चाहिए और कैसे मैं पश्चाताप करूं? तो श्रीधर कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम ऐसे करना, 6 महीने के लिए तुम अपने ससुराल चले जाओ, वहीं रहना, वही तुम्हारी सजा है। एक स्वाभिमान व्यक्ति के लिए अपने ससुराल में जाके रुकना सबसे बड़ी सजा होती है। तो पिता का दिया हुआ दंड था, भुगतना तो था उनको। बेचारा सामान लिए सुबह प्रातः उठकर ही अपने ससुराल चले गए। अब ससुराल चल गए इतने बड़े पंडित विद्वान जिनकी प्रशंसा सारी दुनिया में हो रही हो, अब वो अपने ससुराल गए हैं तो उनके ससुराल वालों की तो क्या कहना भैया। पूरे गांव वाले जुट गए उनके स्वागत सत्कार के लिए कि अमुक का जमाई आया है, जमाई आया है। स्वागत सत्कार करने लगे, स्वागत सत्कार करने लगे, मगर किसी के भी स्वागत सत्कार कितने दिन तक करेंगे लोग? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन, 15 दिन, उसके बाद तो भैया कह तो नहीं सक रहे मुंह से कि जाओ जमाई राजा अपने घर जाओ। और वो भी बेचारा क्या करे, धीरे धीरे उनका सम्मान घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, वो देखते जा रहे हैं पर कर नहीं पा रहा है वो भी, क्योंकि पिता का मिला हुआ सजा है। तो वो क्या करता है, वही बेचारा मन मार के रहता है। ऐसे ही 15 दिन कट गया। अब सासू माँ कहने लगी, अरे ये तो 15 दिन से यहीं है, अब क्या किया जाए, जाने के लिए कह नहीं सकता, जमाई राजा है। तो कहने लगे, उसी समय खेत का काम चल रहा था, सासू माँ खेत गई, फिर कहते हैं बेटा ऐसे करना, हम लोग तो सब खेत जा रहे हैं, गाय बंधी है वहां पे, थोड़ा से पानी पिला देना। तब उनको मिल गई भैया ड्यूटी। अब बड़े पंडित विद्वान देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता रहे बेचारा, बिना विचारे अपने पिताजी के लिए कैसे भाव पैदा कर लिए थे मन में। उसी के कारण आज ससुराल में आके गैया को पानी पिलाना पड़ा है। दूसरे दिन तो सासू माँ कहने लगी, बेटा ऐसा करना, गैया को थोड़ा टहला लाना। अब गैया चराने चली गई। अब ऐसे ऐसे बहुत दिन निकल गया। एक दिन कहने लगे, उनकी पत्नी आके रोने लगी कि देखो जी, मेरी सखियां कहती हैं कि जमाई को ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, और आप क्यों यहाँ पे बैठे हो? बेचारा ये सब सुन के शर्मिंदा हो गए। उनकी पत्नी कहने लगी कि देखिए जी, मेरे वस्त्र फटने लगे, मेरे गहने भी पुराने हो गए, टूटने लगे हैं, मैं क्या करूं, मेरी सखियां मुझे चिढ़ाती है। तो बेचारा पंडित क्या करे, विद्वान तो था ही वो, थोड़ी भूल हुई थी, तो उसने ताम्रपत्र भोजपत्र निकाले, भोजपत्र में एक ज्ञान लिखी, ज्ञान की बातें लिखी। उसमें क्या लिखा था, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। वो कागज में लिख दिए, ताम्रपत्र और भोजपत्र में, और उसको अपनी पत्नी को दे दिए। कहे कि ये ज्ञान 5000 का है, जाओ इसको पूरे गांव में जाके ले जाके घुमाना, बेचना, और जो लेंगे वो पैसा जो मिलेगा उससे तुम अपना सामान खरीद लेना। अब वो उनकी पत्नी ताम्रपत्र को लेकर चली गई
कि ताम्रपत्र का ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। अब उस पे नजर एक सेठानी की पड़ी। एक सेठानी की नजर पड़ी। सेठानी लोग होते हैं भैया पैसा वाले। उसने पूछा ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ के देखी तो बहुत सुंदर ज्ञान की बातें हैं, क्या पता जीवन में काम आ जाए। तो उन्होंने 5,000 रुपए देके उस ताम्रपत्र का ज्ञान खरीद लिया। और वो सेठानी आके अपने घर में बिस्तर में जहां सोती थी जस्ट उसके सामने रस्सी से बांध के टांग दी। और उस सेठानी का क्या दिनचर्या था, उनकी क्या कहानी थी, थोड़ी सी उनको बताती हूँ मैं। उनके पतिदेव जो थे सेठानी की, वो व्यापार करने गए थे दूसरा देश। तो उनको लगभग हो गया था 15 साल और उनका कोई पता नहीं था। वो आए नहीं थे, तब तो चिट्ठी वगैरह का ही जमाना था, ये मोबाइल तो था ही नहीं। मोबाइल तो अभी हुआ है, नहीं तो पूछ लेते कहाँ हो जी, कैसे नहीं आ रहे हो, क्या बात है। पर बेचारी पत्री लिखने लगी और वो जवाब आता नहीं। 15 साल बाद उनके पति आए घर में, तो उनके मन में संदेह हुआ, अरे 15 साल बाद मैं आ रहा हूँ, चलो पता लगाया जाए मेरी पत्नी ठीक ठाक है कि नहीं करके। और वो देर रात को 12 बजे रात को सीधे दरवाजे से ना आकर वो खिड़की से कूद के आए। और जब खिड़की से कूद के जब आए तो देखा कि जवान लड़का उनकी पत्नी के साथ सोया हुआ है। उनके दिमाग अब ऊपर से नीचे चढ़ गया और गुस्से से लाल हो गया। वहीं पे तलवार लटका हुआ था। तलवार उठाए और सीधा अपनी पत्नी के गर्दन पे लगाए, तो वो तलवार जाके उस रस्सी पे गई, तो रस्सी टूट गई और वो ताम्रपत्र गिर गया। तो वो ताम्रपत्र को खोलकर देखने लगे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये शब्द जब उसने पढ़ा वो सेठ जी ने, तो सोचा अरे क्यों ना, अगर ये गलत होगी तो इनके सामने में मैं इनको दंड दे सकता हूँ, क्यों ना इसको जगा लिया जाए। सेठानी को जगाने लगे और जगाए तो सेठानी देखी अरे मेरे पति देव आ गए। बड़े खुश हुई हो, जल्दी जल्दी कपड़ा वगैरह संभाली और सिर ढक के बढ़िया दोनों हाथों से प्रणाम की और कहे कि बेटा उठ उठ, जल्दी उठ, तेरे पिताजी आए हैं। तब तो भैया उनकी बात क्या थी, अरे बाप रे अभी मेरे से क्या हो जाता। और वह सोचने लगे कि आज ये ताम्रपत्र का ज्ञान मुझे अगर नहीं मिला होता तो आज तो मैं अपना भरा पूरा परिवार ही अपने हाथों से ही समाप्त कर देता। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने आपनो जग में होता हसाए। हम सबको चाहिए कि जो कुछ भी हम करें सोच विचार के करें, ताकि हमको बाद में पछताने की जरूरत ना पड़े। आप